क्योंकि दृष्टि का ओपन होने का मतलब एक डिफरेंट पोर्टल, एक डिफरेंट डायमेंशन ओपन हो जाना। क्योंकि देखिए इस संसार में इस जो हम जो देख पाते हैं इन आंखों से, जो कि ये कह लीजिए कि माया मोह माया की आंखें हैं, उनमें सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एक डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में होल्ड करते हैं, सपोज करिए कोई गृहस्थ है, वो ट्राई करता है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, सो उसको कहाँ तक अवेकनिंग करना चाहिए। आप अगर मंत्र जाप करते हो, सिंपल पद्धति है, आपको कुंडलिनी उठना, औरा बनना, ये चीज़ें सारी होने लगती है। और एटलीस्ट साधक का विशुद्धि चक्र तक ईजिली, अगर कोई नेगेटिविटी थोड़ी बहुत भी है, मैं ये नहीं कहता सीवियर नेगेटिविटी या तंत्र क्रिया की गई है, सिंपल नेगेटिविटी भी वो चीज़ें हट जाती हैं और उनकी जो कुंडलिनी होती है वो विशुद्धि चक्र पर आके स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ध्यान साधना को थोड़ा बढ़ाना होता है, मंत्र जाप की कंसिस्टेंसी, कि अगर किसी की बॉडी में प्रेत है, आप केवल हाथ मात्र उस पर रखो तो प्रेत अपने आप में छटपटा उठे, ये शक्ति कब आती है। और त्राटक करना है, त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट। त्राटक होता क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, आई रिकमेंड कि आप घी का एक दीप लगा लें, अपने सामने रखें, आप देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी साइड की, केवल ऑब्जेक्ट पे एकदम फोकस आपका बनेगा। इससे आपका आगे चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 99% लोग रहते हैं मूलाधार चक्र पर ही रुक जाते हैं। रीज़न यह है, लस्ट जिसे कहते हैं ना, भोग विलास, इसमें लिप्त रहते हैं। तो ये मूलाधार ही होता है जहाँ पर उनको रोक के रखता है कि आप दुनिया के नॉर्मल लोगों में ही समाहित रहें। जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो क्यूरियोसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम शो नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि कुंडलिनी तंत्र मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम मेजर 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। हर एक चक्र का क्या फीचर है, क्या पर्सपेक्टिव है, और वो चक्रास क्या साइंस देख पा रहा है, बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्या वो साधक की बॉडी पर दिखते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और हमें क्या अपनी कुंडलिनी को अवेकन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वैसे करोगे तो वो इश्यूज आ जाएंगे। हमारी बॉडी में चक्रास बहुत होते हैं, बट मेजरली अगर बात करें तो 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। जो कि रूट से हम बात करेंगे, रूट चक्रा जो मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहता चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार्थ चक्र। 7 चक्रास जो होते हैं यहाँ पर मेजर होते हैं, और 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो साधक की स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जहाँ पर वो अपनी कुंडलिनी को अवेकन करके एक नेक्स्ट डायमेंशन की चीज़ देखना चाहते हैं। बहुत सारे साधक हैं जो उन्हें सिद्धि कहते हैं, बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं कि हाँ वो अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल में ला पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस कुंडलिनी के क्षेत्र में बात करेंगे इस वीडियो में। मेजरली 7 चक्रास होते हैं जो कि बॉडी पार्ट को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर बात करें जहाँ पर सेक्सुअलिटी या डिज़ायर की बात होगी, या फिर एक और लिविंग स्टैंडर्ड की बात जहाँ पर गृहस्थ होते हैं, तो वहाँ पर मूलाधार चक्र का एक अलग अस्तित्व देखा गया है। फिर बात करते हैं अगर भगत जो कि स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए या तो अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र या फिर आज्ञा चक्र तक आता है। नेक्स्ट लेवल की जो स्पिरिचुअलिटी को गेन करना चाहते हैं, जहाँ पर न सिद्धि का कोई मतलब रह जाता है, न मोह माया का कोई मतलब रह जाता है, जहाँ पर हम शास्त्रार्थ की बात करेंगे, वो जो 7th चक्र है। इसी तरह से चक्रास का अलग अलग एक वैल्यू दिया गया है। हालांकि वुमेन्स या महिलाएं जो है वो ब्लेस्ड होती है, क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है वो ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है। पुरुषों में जब वो कुंडलिनी को अवेकनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आके हृदय चक्र या विशुद्धि चक्र पे उनका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रगल इन द सेंस वो प्रैक्टिस में थोड़ा सा उनको लाना पड़ता है। हर एक चक्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अपने कुंडलिनी को अवेकन करने का एक पर्पज़ होना चाहिए आपके पास। अगर आप कुंडलिनी पर काम करते हो, अपनी कुंडलिनी को उठाना चाहते हो एक स्पेसिफिक पर्पज़ से, जैसे कि अगर सपोज करिए आप गृहस्थ हो, आप फाइनेंशियल मैनेज करते हो, अपने परिवार की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करते हो, तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट डायमेंशन की चीज़ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कैसे अवेकनिंग किया जाए कुंडली को। जब मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ तो या तो वो रीज़न बता नहीं पाते, या तो उनका जो एक रीज़न होता है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होता है कि मैं दृष्टि खोलना चाहता हूँ। बट एक्चुअल में क्या दृष्टि खोलना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए? क्योंकि दृष्टि का ओपन होने का मतलब एक डिफरेंट पोर्टल, एक डिफरेंट डायमेंशन ओपन हो जाना। क्योंकि देखिए इस संसार में इस जो हम जो देख पाते हैं इन आंखों से, जो कि ये कह लीजिए कि माया मोह माया की आंखें हैं, उनमें सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एक डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में होल्ड करते हैं, तब नेक्स्ट डायमेंशन की चीज़ें हमें देखना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम नेक्स्ट डायमेंशन की चीज़ देखना शुरू करते हैं, वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम उनको अट्रैक्ट करते हैं। रीज़न, क्योंकि जो एंटिटीज़ हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, क्योंकि स्पिरिट पॉजिटिव होती है, बट हाँ एंटिटीज़ जो होती हैं अगर नेगेटिव
आपके एक सिंपल टर्म बताता हूँ, जिसे आप भूत प्रेत पिशाच कहते हो। तो ऐसा नहीं कि सारे जितने भी हैं सब नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं जो कि मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि किसी न किसी वजह से उनकी डेथ होती है, तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होंगी। सो वहाँ पर क्या होता है, उनको 2 या 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 कि उनसे कोई बात करे, जो कि एक वो एंटिटीज़ होते हैं जो कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा अपनी मुक्ति के लिए रहते हैं प्रेत की, कोई उन्हें मुक्ति दिला दे, कोई उनसे बात करे, इसलिए वो साधकों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड वो होते हैं जो अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट बॉडी उनके पास जो चीज़ें रहती है ना, बॉडी होती है और जो बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी होती है एक्चुअल में होती है, क्योंकि अगर वो नॉनवेज खाते हैं या फिर जो लस्ट के बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं, या फिर उनके प्राण किस पार्ट से निकले हैं, कौन सा वायु उस तरह से, जैसे अलग अलग वायु होते हैं, अगर अपर शास्त्रार से प्राण निकलता है तो मुक्ति मानी जाती है, कि मीन्स उसको दोबारा जन्म नहीं लेना है। अगर मूलाधार से कहीं से प्राण निकलता है जो रूट माना जाता है, तो वहाँ से माना जाता है कि वो किसी न किसी निम्न योनि में जन्म लेंगे। सो इस तरह से रहता है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं ताकि आप उन्हें मुक्ति दिला दें। और वो डायमेंशन जब आप देखना शुरू करते हो तो बहुत ही हॉरर चीज़ें होती हैं, आपको अलग अलग चीज़ें दिखना शुरू होती है, फिर आप सोचते हो मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, बट एक्चुअल में आप ही ने उसको एक्टिवेट किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो साधक बहुत टाइम से मंत्र जाप कर रहे हैं, वो साधक जो बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं टू कनेक्ट द गॉड, टू सर्व द गॉड, ईश्वर को एक सर्विंग पर्पज से कि मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो उनकी भी देखी गई है कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। अब कैसे क्या होती है, उनको भी दृष्टि मिल जाती है। सो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैं अब स्टार्ट करता हूँ एक नॉर्मल वे से, कि अगर कोई गृहस्थ है, सपोज करिए कोई गृहस्थ है, वो ट्राई करता है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, सो उसको कहाँ तक अवेकनिंग करना चाहिए। आप अगर मंत्र जाप करते हो, सिंपल पद्धति है, आपको मेडिटेशन या ध्यान जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स या 20 से 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ध्यान करने का क्या फ़ायदा है। जब आप मंत्र जाप करते हो तो जो आपका मंत्र की ऊर्जा वो नाभि से स्टोर होना शुरू होती है और धीरे 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 ऊपर उठती है, उसकी वजह से आपका ऑरा बनना स्टार्ट होता है। ऑरा बनने के साथ मूलाधार आपका जो सुषुप्त भाव में रहता है, जो कुंडली जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना होती है, वो सुषुप्त भाव में रहती है। मीन्स एक सिंपल टर्म बोले तो इनएक्टिव रहती है। हालांकि इनएक्टिव वर्ड थोड़ा इररिलेवेंट है, बट आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि वो इनएक्टिव होती है, उसको एक्टिवेट करना रहता है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करना शुरू करते हो, ध्यान में जाना शुरू करते हो, तो वो धीरे धीरे अवेकनिंग शुरू होती है। पहले मूलाधार होती है, फिर स्वादिष्ठान होती है, फिर मणिपुर चक्र होती है, फिर अन्नता और इस तरह से विशुद्धि और आगे चक्र, तो वो उठना स्टार्ट होती है। रीज़न, जब आप ध्यान करते हो या मंत्र जाप करते हो, एक अलती पलथी मार के एक ट्रायंगल शेप में, जैसे अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, देखिए ये एक नॉर्मल भी अगर मैं नीचे बैठूंगा तो इसी तरह आएगा, जहाँ पर ये ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल शेप बनता है ना, वो बहुत ही बेस्ट शेप माना जाता है टू अट्रैक्ट द कॉस्मिक एनर्जी। जो ऊपर की कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कॉस्मिक एनर्जी रहती है उसका फ्लो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैक्सिमम साधक, ऋषि मुनि, तपस्वी मॉर्निंग में ही अपनी साधना पूर्ण करना चाहते हैं। सो ये जो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से गिरती है और आप जब ध्यान में या मंत्र जाप करते हो तो प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो उसकी वजह से आपकी जो एक चक्रास की स्फोटन कह सकते हो आप, या फिर जो एक सिंपल वे में कहें कि एनर्जी का उठना, तो उसके दोनों की प्रगति से क्या होता है, आपकी कुंडलिनी उठना स्टार्ट होती है। सिंपल इसको आप समझो बात को, कि अगर आप 1 महीने लगातार मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, 1 महीने आप 1 या 2 बार हवन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान बाबा की सेवा करते हैं, शिव जी की सेवा करते हैं, किसी भी डीटी की सेवा करते हो, तो आई एम गारंटीड यू कि आपके जो चक्रास होते हैं और जो ऑरा है वो ऑलरेडी पॉजिटिव वे में रहता है। एटलीस्ट 9 to 10 लेयर्स आपकी ऑरा की रहती है। और कलर वो डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि कलर अलग अलग होता है। जैसे ऑरेंज अगर हनुमान जी की आप साधना कर रहे हो, ग्रेइश रहता है, थोड़ा सा अलग वो वे में जाता है, ग्रीन का अलग है। तो अलग अलग 16 टाइप के यहाँ पर ऑरास हमें देखने को मिलते हैं। वो डिफरेंट बड़ा टॉपिक हो जाएगा। सो अलग अलग ऑरा बनते हैं हमारे। सो कुंडलिनी उठना, ऑरा बनना, ये चीज़ें सारी होने लगती है। और एटलीस्ट साधक का विशुद्धि चक्र तक ईजिली, अगर कोई नेगेटिविटी थोड़ी बहुत भी है, मैं ये नहीं कहता सीवियर नेगेटिविटी या तंत्र क्रिया की गई है, सिंपल नेगेटिविटी में वो चीज़ें हट जाती हैं और उनकी जो कुंडलिनी होती है वो विशुद्धि चक्र पर आके स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ध्यान साधना को थोड़ा बढ़ाना होता है, मंत्र जाप की कंसिस्टेंसी और कई चीज़ों का ध्यान देना, तो उसके बाद वो आगे चक्र पे आके जो आपकी लेयर्स होती है 5 दृष्टि की जो लेयर्स होती हैं वो हटना स्टार्ट होती है। अगर आप अपने ईष्ट से प्रार्थना करते हो तो वो भी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बिना गुरु के अनुमति के या बिना दीक्षित हुए इस चीज़ों को ना करें। क्योंकि आप अगर ध्यान करते हो तो केवल अपने ब्रीदिंग पे ध्यान करें। जो नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, गॉड की ब्लेसिंग्स मिलेगी, स्वप्न में आपको दर्शन होंगे, ठीक है, आपको इंट्यूशन अच्छे आएंगे। क्योंकि गृहस्थ का जो पर्पज़ है वो इंट्यूशन भी है। अगर आप अपने डीटी देवी देवता की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, स्वप्न दर्शन करना चाहते हो, या एक इंट्यूशन के द्वारा कनेक्ट होना चाहते हो कि क्या होने वाला है आगे, वो आपको इसलिए पता लग जाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है पहले पता चल जाता है कि हाँ उसकी डेथ होने वाली है, या पहले पता चल जाता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग दैट यू फील बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। वो एनर्जी जब आप उठाते हो, अपलिफ्ट करते हो, तब वो चीज़ें कनेक्ट होना शुरू होती है। सो गृहस्थ लोग यही करेंगे।
आगे चक्र पे फोकस नहीं करना है। मंत्र जाप का जो एक बेस्ट टाइम अगर मैं बताऊं तो या तो आप मॉर्निंग में 6:30 के पहले पहले अपनी मंत्र साधना पूर्ण कर लें, जिसमें कि स्टार्ट करें विद कवच। कवच की अलग महत्ता है, क्योंकि आप चाहे वर्किंग हो, चाहे आप साधक हो या तांत्रिक हो, भगत हो, कवच के साथ ही आप अपनी दिनचर्या शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कौन सा कवच? सो आई रिकमेंड 3, जो बेस्ट मैं अपने साधकों को या जो अपने बैच में रिकमेंड करता हूँ, 11 डेज की हनुमान साधना जो बैच है, तो उसमें एक भैरव जी का कवच है, बहुत अच्छा है। इस चैनल पे भी उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड सेकंड, आप माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तशती में मेंशन है वो आप कर सकते हो। पंचमुखी हनुमान जी का कवच है वो आप कर सकते हो। 3 बेस्ट है अभी के टाइम पे, और बाकी अलग है। मैं ये नहीं कहता कौन सा बेस्ट है कौन सा पावर, सभी हैं। आपका कनेक्शन किससे बनता है वो इंपॉर्टेंट है, बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये 3 बहुत अच्छे हैं। फिर आप जब कवच करते हो अपनी कुलदेवी कुलदेवता सबका पूजन प्रॉपर करें। अब टॉपिक से थोड़ा ना हटके, कुंडलिनी इसकी वजह से फिर आप क्या होगी, जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करोगे तो आपका आगे चक्र तक तो रहेगा, लेकिन वो चीज़ें आपको इस तरह नहीं दिखेंगी कि आपको हार्म कर सकें। सो ये बेस्ट वे है एक गृहस्थ को अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग करने का। अब कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। नंबर 1, बीज मंत्र। बीज मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने देवता का, चाहे वो हनुमान जी हैं, राम जी हैं या फिर कृष्ण जो भी हैं, माँ काली हैं, हालांकि 10 महाविद्या डिफरेंट है, उसमें हम बात नहीं करते। सो अपने डीटी का एक बीज मंत्र आप लेके जाप करें, कंसिस्टेंटली बिलीव करके। यहाँ पर ये नहीं कि मैं ये जाप करूँ वो वाला मंत्र ज़्यादा अच्छा है उसको जाप करें वो मंत्र अच्छा है, नहीं। कोई एक मंत्र बेसिक भी अगर आप लेते हैं तो मोर देन इनफ है आपकी कुंडली को अवेकनिंग करने का। मुझे ईस्ट नहीं पता है या कौन है शिव जी ईस्ट है या उनमें बहुत कंफ्यूज हूँ। बेस्ट है आप शिव जी को अपना ईस्ट मानकर शुरू कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बेस्ट मंत्र है। उससे पहले आपको संकल्प लेना है। आप हाथ में जल लें, अगर बहुत सारे लोग आएंगे कि और बिना दीक्षा के आप नहीं कर सकते, तो वो डिफरेंट टॉपिक है। आई रिकमेंड कि आप महादेव को गुरु धारण करें, संकल्प लेके, चाहे शिवालय में चाहे अपने पूजा घर में। उसके बाद आप इजीली तरीके से कर सकते हो। ये विधान शास्त्रों में देखा जाता है, कोई भी इसमें खंडन नहीं कर सकता। आप बिल्कुल करें। उसके बाद आप नॉर्मल साधना कर सकते हो, जैसे हनुमान जी की साधना, शिव जी की साधना, या जो बेसिक कह सकते हो आप गृहस्थों के लिए जो साधनाएं बताई जाती हैं वो आप कर सकते हो। सो ये चीज़ें आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इसको करें प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बीज मंत्र का जाप जैसे जैसे आप करते जाओगे, मिनिमम 7 माला आप करें पर डे, और मैक्सिमम 21 या 51 माला आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। सो स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है आप 7 माला करें, 4 माला मॉर्निंग में, बाकी 3 माला इवनिंग में। दोनों टाइम इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे लोग, मैं वर्किंग हूँ या वो चीज़ें, बट अगर कुंडलिनी के लिए आप काम कर रहे हो ना, कि हाँ केवल देवी देवताओं की इंट्यूशन, जैसे देवी देवताओं से कनेक्ट करना या इंट्यूशन के लिए या एक ब्लेसिंग्स के लिए, तो दोनों टाइम पूजा, आरती, साधना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जो भगत लोग हैं, जिनको अपनी दृष्टि ओपन करनी है, उनके लिए अगेन मैं कहता हूँ एक गुरु का अगर चयन आप कर सके तो बहुत अच्छा है। बिना गुरु के ना करें, क्योंकि मूलाधार से ही जब नेगेटिविटी की तरफ, क्योंकि देखिए मूलाधार के भी 2 पैटर्न होते हैं, ईड़ा पेला सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना बीच में होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप अगर नेगेटिविटी की तरफ आपका जो कुंडलिनी है किसी वजह से, बहुत रेयर होता है, किसी वजह से वो चीज़ें हुई, तो आपको डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ें या अनुभव होने शुरू हो जाते हैं पहले ही। हालांकि मूलाधार के एक्टिव होने से आपको थोड़ा सा फियर आता है स्टार्टिंग में, ये सिंबल होता है या कह सकते हैं आप एक सिम्टम होता है इस चीज़ का। तो आपको करना क्या है कि सिंपल आप कवच से स्टार्ट करें और प्रार्थना करें कि दृष्टि आपको एक बैलेंस वे में मिले, कि जब आप चाहें तब वो एक्टिवेट हो और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ ही मिले। हनुमान जी से अगर है तो आप उनसे प्रार्थना करें, शिव जी उनसे प्रार्थना करें कि ये दृष्टि मुझे तभी मिले जब आपकी मेरी रक्षा सुरक्षा आप मुझे प्रदान करें। सिंपल है, ताकि वो एक्टिवेट ही ना हो जल्दी से। क्योंकि देखिए वेपन मिल जाना अच्छी चीज़ नहीं है। आपको वेपन मिल गया और ये दुष्क्षेत्र में आप पहुंच गए, आपको पता नहीं चलाना कैसे है, तो वो कहीं ना कहीं आप खुद को हार्म कर लोगे। बेटर ये है कि नेगेटिव एंटिटीज़ या चीज़ें जब आएंगी तो आपका ऑरा, आपकी जो एक वाइब इतनी स्ट्रांग रहे कि अगर किसी की बॉडी में प्रेत रहे, आप केवल हाथ मात्र उस पर रखो तो प्रेत अपने आप में छटपटा उठे। ये शक्ति कब आती है, इसको मैं शक्ति तो नहीं कहूँगा, बट ये सिंपल चीज़ है कि अगर आप लगातार साधना करते हो मोर देन 1 ईयर भी ना, तो बहुत हाई एनर्जी आपकी बॉडी में हो जाती है। जो आपने देखा होगा कि हाथ रखते हैं तो केवल प्रार्थना करते हैं अपने इससे कि एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो एनर्जी इतनी डिवाइन एनर्जी, इतनी प्योर एनर्जी होती है कि जिसकी बॉडी में शुरू होती है ना जाना, कोई निगेटिविटी प्रेत है वो तुरंत उस भाव में वापस आ जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे छटपटाने लगता है। ये इसमें विधान होता है, मंत्रों की शक्ति ही होती है। सो आपको सिंपल मंत्र जाप करना है, कवच से अपना डे स्टार्ट करना है, ध्यान करना है। ध्यान कितनी देर, जो साधक हैं जो दृष्टि पे काम करना चाहते हैं उनको एटलीस्ट 21 मालास करना जरूरी है। मॉर्निंग इवनिंग आप डिवाइड कर लें, 21 से 51 के करीब आपको जाप करना है। जल्दी करनी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये तो 1-2 महीने हो गए नहीं ओपन हो रही, तो उसमें 100 माला भी क्रॉस कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपको बढ़ना पड़ता है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में, तब आप अगर 21 माला पर डे भी करते हो तो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर आपको देखने को मिलेगी कि 11 डेज में ही शुरू हो गई बढ़ना। और इंट्यूशन
आपको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, स्वप्न दर्शन होंगे। आपको खुली आंखों से भी जो कुछ चीज़ें हैं फ्लैशेस टाइप के दिखना शुरू हो जाएंगे। वो एक्चुअल में आपकी दृष्टि नहीं होती, बट आपकी बॉडी की एनर्जी की वजह से वो अनुभव आपको शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे साधक हैं जो मेरे बैच में भी बोलते हैं कि मुझे हनुमान जी ऐसे स्माइल करते दिखे, बगल बैठते हैं। जब मैं मंत्र जाप करता हूँ ऐसा लगता है कोई बगल बैठा है, एक अच्छी स्मेल आती है। सो ये कोई सिद्धि नहीं होती है, केवल आपकी बॉडी की एनर्जी है जो कि आपको फील कराती है डीडी का प्रेजेंस, मतलब उस देवी देवता की जो डिवाइन एनर्जी है उसकी प्रेजेंस आपको फील कराती है पॉजिटिविटी आपको फील होती है। सो आपको 21 से 51 माला करनी है। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स आपको ध्यान करना है। ध्यान में कैसे बैठेंगे आप? सिंपल इस तरह से ओम मुद्रा बनाएंगे या फिर इस तरह से, ये है देखिए इस तरह से, ये या तो इस तरह से आप बनाएं या तो इस तरह से। आप सीधे अपने आसन पे बैठेंगे। आसन पे बैठना इंपॉर्टेंट है, बिना आसन के ना बैठें। जो लोग आसन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जिस पे बैठेंगे उस पर आसन रखें। पैरों के नीचे भी एक कपड़ा टाइप के जो शुद्ध हो या आसन कह लीजिए आप रखें, डायरेक्टली पैर आपका टच ना हो। आप इस मुद्रा में या इस मुद्रा में बैठे और 3 बार ब्रीदिंग करके फिर ध्यान में धीरे से उतर जाएं। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर आप इस तरह बैठे हो, आपने एक बार इनहेल किया, फिर धीरे से आपको एक्सेल करने के बाद ना बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। फिर कुछ सेकंड 4-5 सेकंड के बाद फिर आप इस तरह से 3 बार करने के बाद फिर जैसे तीसरी बार में होता है फिर आप ध्यान में उतर जाइए धीरे से। अपनी केवल ब्रीदिंग पर आप फोकस करिए। अगर आप साधना कर चुके हो मोर देन 1 मंथ 2 मंथ्स तो आप अपने आगे चक्र पे ध्यान कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपकी बॉडी में इनफ एनर्जी हो। अगर आप बिगनर हो 6 मंथ्स के अंडर ही बहुत ज़्यादा आपने दीक्षा या एनर्जी को फील नहीं किया, दीक्षा नहीं लिया, एनर्जी को फील नहीं किया, तो आप ब्रीदिंग पर ही पैटर्न करें। वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा दृष्टि ओपन करने के लिए। फिर जब आपको इनफ एनर्जी की फीलिंग होने लगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है, तो उसके बाद आप अपने आगे चक्र पे फोकस करना शुरू कर सकते हो। आगे चक्र पे फोकस करने से जो लेयर्स होती है वो आपकी शुरू हो जाती हैं क्लीन होना या कह लीजिए मेल्ट होना, जिसकी वजह से दृष्टि ओपन हो जाती है। और जो फोकस नहीं करते हैं उनकी उसी हिसाब से रहती है, वो इंट्यूटिव पावर उनकी बढ़ती जाती है। बस यही होता है। आप बैठोगे एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स आप ध्यान साधना में जाएंगे। ध्यान साधना मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको कहते हो कि बहुत ज़्यादा मन इधर उधर भागता है तो एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देखें किस तरह से ध्यान में जाना होता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और त्राटक करना है। त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट। त्राटक होता क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट को आई रिकमेंड कि आप घी का एक दीप लगा लें, अपने सामने रखें, आइज के जस्ट सामने होना चाहिए, मतलब एक हाइट पर। अगर बात करें एक हाथ के आप हाइट इस तरह से ले लें और यहाँ पर एकदम पॉइंट पर यहाँ पर एक दीप रख लें, घी का दीप होना चाहिए, उसको आप फोकस करें ध्यान से। फैन नहीं चलना चाहिए, केवल ये आपके लिए बेस्ट है कि अभी आप ठंड में कर रहे हो। ठंड में क्या है कि फैन की रिक्वायरमेंट है नहीं, एसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो प्रॉपर आप देख पाओगे। एटलीस्ट 5 मिनट, बिगनर्स के लिए 5 मिनट। अगर आपको 1 या 2 महीने हो गए तो आप 7 से 8 मिनट कर सकते हो। केवल उस पर ध्यान देना है। आप जब ध्यान देते रहोगे इफेक्ट निकाल के, अगर आपकी आई थोड़ी वीक है तो आप नज़दीक ले आएँ, अगर नहीं मैनेज हो पाता तो आप इफेक्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस केवल उसके जो दीप की लौ रहती है उस पर आपको करना है। आप देखते रहोगे, सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी साइड की, केवल ऑब्जेक्ट पे एकदम फोकस आपका बनेगा। इससे आपका आगे चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जो एक दृष्टि होती है डिवाइन पावर, वो आप फील कर पाते हो अपने फेस, अपने आइज पर और आगे चक्र पर। तो ये प्रैक्टिस करनी है 3 चीज़ें, मंत्र जाप, आपको ध्यान एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स, और त्राटक डेली कंसिस्टेंटली आप करोगे, इसलिए आपकी दृष्टि खुलना शुरू हो जाती है। गुरु की रिक्वायरमेंट जरूरी है, बिना गुरु के ना करें। आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलाइन कि इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। साधक या जो साधना सिखाई जाती है इसी तरह से पैटर्न होता है, सो दैट आप समझ सके कि हाँ ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, ये टूल्स होते हैं। क्योंकि टूल्स ही आप ब्रीदिंग कर रहे हो, फोकस कर रहे हो ब्रीदिंग पर, या फिर आप आगे चक्र पे फोकस कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ टूल। अब बात करते हैं चक्रास की। चक्रास में सबसे पहले जो हमारा आता है वो रूट चक्र आता है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र जो होता है वो फैमिली सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एक गृहस्थ लोग हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। बट हाँ, जो 99% लोग रहते हैं वो मूलाधार चक्र पर ही रुक जाते हैं। रीज़न यह है लस्ट, जिसे कहते हैं ना भोग विलास, इसमें लिप्त रहते हैं। तो ये मूलाधार ही होता है जहाँ पर उनको रोक के रखता है कि आप दुनिया के नॉर्मल लोगों में ही समाहित रहें। जो लोग थोड़ा सा एफर्ट करते हैं वो उठना शुरू करते हैं, वो कुछ परसेंटेज से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। मूलाधार में अगर बात की जाए, इसका एलिमेंट जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है और इसमें 4 पेटल्स होते हैं। सो आप देखोगे तो इसमें 4 पेटल्स हैं और इसका जो मंत्र होता है वो लम होता है। अब देखिए मंत्र जाप करना चाहिए आपको कि नहीं। आई रिकमेंड कि एक अपने ईष्ट की बीज मंत्र का जाप करें, तो जो अलग अलग मंत्र है लम, हम, वम, सम, वो आपको नहीं करना है। आप सिंपल बीज मंत्र को जाप करें, कुंडलिनी आपकी अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगी। बस आई एम जस्ट गिविंग यू कि ये मंत्र होता है मूलाधार का, जिसको हम लम कहते हैं। नेक्स्ट स्वादिष्ठान, जिसको हम सैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। यहाँ पर जो रूट चक्र के ऊपर जस्ट आते हैं ना, तो ये जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जस्ट बढ़ाने के लिए। एक तरह से फर्स्ट पॉइंट जो माना जाता है, मूलाधार को जस्ट आप या साधक क्रॉस करता है तो माना जाता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 99% जो होते हैं मूलाधार पे ही स्थिर रहते हैं, अपने भोग विलास के जो जीवन है उसमें लिप्त रहते हैं। बट जो थोड़ा सा एफर्ट करके अपने मूलाधार को एक्टिवेट करके उठना शुरू करते हैं, जहाँ पर सैक्रल प्लेक्सस या फिर आपका स्वादिष्ठान आता है, तो ये एक तरह से आपकी जो ग्रोथ होती है यहीं से दिखना शुरू हो जाती है।
यहाँ पर कुछ सेक्सुअलिटी के थॉट्स आपके बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप जब साधना बैठोगे तो डिफरेंट टाइम की जो थॉट्स हैं वो आएंगे, एक लड़की के थॉट्स या अगर महिला है तो पुरुष के थॉट्स, या कहीं ना कहीं चीज़ें घूमती रहती हैं। यहाँ पर कंट्रोल करना जरूरी है। ये जो होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आप आओगे तो आपका एक भ्रम स्टार्ट होगा, आपको एक डाइवर्जन दिखेगा, आपको चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर साधक को थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है। बहुत टाइम नहीं, एटलीस्ट आप 7 से 8 दिन भी, अगर 5 दिन भी कंट्रोल करते हो, मंत्र साधना, ध्यान साधना में प्रॉपर आप रहते हो, वो थॉट्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। आप उनको एंटरटेन करना शुरू करेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है। वहाँ पर आप लूज़ कर दोगे अपनी जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का पॉइंट होता है, वहाँ पर डाउन फिर से हो जाता है आपका। इसका एलिमेंट अगर बात करें तो वाटर एलिमेंट होता है। ये 6 पेटल्स होते हैं, ठीक है। इसका जो मंत्र होता है वो वम होता है, वम, VAM अगर इंग्लिश में बात करें तो वम, ठीक है। ये सिंपल होता है। यहाँ पर आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। नेक्स्ट आता है आपका मणिपुर, जिसको हम लोग सोलर प्लेक्सस कहते हैं। मणिपुर चक्र की बात करें तो ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल्फ स्टीम आप फील करते हो तो ये मणिपुर चक्र का ही होता है। और इसकी लोकेशन की बात करें 2 इंच नॉवल के जस्ट एबव माना जाता है। जो आपके नाभि कमल है उससे 2 इंच ऊपर मान लीजिए, यहाँ पर इसका स्थान माना जाता है। और जो आपका स्वादिष्ठान है वो 2 इंच नीचे माना जाता है। सो ये दोनों चीज़ें, इसमें 10 पेटल्स होते हैं। अगर आप देखोगे इसका जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो हमें डिपिक्ट किया जाता है इस तरह से होता है, उसमें 10 पेटल्स आपको देखने को मिलेगी। इसका जो एलिमेंट है, मतलब जो मानना होता है वो फायर है, क्योंकि ये जो अग्नि होती है जिसको हम जठाग्नि कहा जाता है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। इसीलिए साधकों को कैसे पता चलता है कि हाँ मेरी जो कुंडली यहाँ तक उड़ गई है, आपके डाइजेशन में एटलीस्ट 10 डेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। जब आप यहाँ पर पहुँचोगे स्टार्टिंग फेज में, सबसे पहले आपको फियर फील होगा, फिर आपको लस्ट के थॉट आएंगे। फियर जब ज़्यादा आता है तो इसका मतलब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है स्टार्टिंग फेज में। लस्ट के थॉट बहुत आ रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन आप लग रहे हो नहीं तो नॉर्मल, फिर तीसरे दिन भी आ रहा है, तो 3 और 5 डेज तक ये रहता है। तो इसका मतलब आपका जो चक्र कुंडलिनी का अवेकनिंग हो चुका है वो एटलीस्ट आपके सेक्रल चक्र तक हो चुका है, मतलब स्वादिष्ठान तक हो चुका है। सोलर प्लेक्सस में आने का मतलब क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। कॉन्फिडेंस कैसे? आप वर्किंग है तो जहाँ पर बॉस से मिलने में आपको डर लग रहा था, चीज़ों को करने में डर लग रहा था, वहाँ पर आप देखोगे ना, आप अब डर नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंट आप हो रहे हो। तो वो चीज़ें सिंबल आपको पता लगती है कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये आपकी कुंडलिनी का भी एक इफेक्ट होता है जो कि एनर्जी के द्वारा आपको बैलेंस करते हैं, या वो एक डिवाइन एनर्जी आपको देता है जो कि आप फील कर पाते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस। इसका मंत्र जो होता है रम होता है। अगर राम भी कई लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, रम आप कह सकते हो या राम कह सकते हो। और ये आपको कॉन्फिडेंस देता है बहुत ही बेटर तरीके से। तो साधक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ना यहाँ से शुरू होता है कि वो तंत्र मार्ग में आगे बढ़ेगा कि नहीं, या साधना मार्ग में आगे बढ़ेगा कि नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में मूलाधार, फिर इसका स्वादिष्ठान, लस्ट आपके बढ़ते हैं, फिर आपको भूख पर कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि जीव जो भी होती है वो भी एक तरह से भोग विलास में ही रहती है कि ये पसंद है वो खा लें, नॉनवेज खा लें, अल्कोहल ड्रिंक कर लें। तो ये चीज़ें इसलिए आपको रोकती हैं। स्टेप बाय स्टेप गॉड ने इस तरह से क्रिएट किया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो चीज़ें आपको लिप्त कर देती है तो वो साधना मार्ग आपके लिए नहीं है। साधना मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब सेक्रीफाइस। एक साधक अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके ही एक कुंडलिनी को अवेकनिंग करता है। तो ये आपको समझना है कि बहुत सी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस का सेंस ये भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें रोकनी है, नहीं, केवल कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है कि अगर मुझे चीज़ खानी है, ठीक है, नहीं खाना तो नहीं खाना, फिर भले मुझे बहुत पसंद है, बट वहाँ पर कंट्रोल आपको करना पड़ता है। इसलिए सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेस मतलब जो आपके सेक्सुअल थॉट्स हैं या फिर आपकी ग्रीड है, जो डिज़ायर है, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक जो 3 चक्र हैं, नीचे के 3 चक्र, उसको फिजिकल चक्र कहते हैं हम लोग, ठीक है। और अबव जो 3 चक्र हैं जिसमें आपका स्वादिष्ठान, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, ये आपका स्पिरिचुअल आ जाता है, स्पिरिचुअल चक्रास कहा जाता है एक अलग वे में, जहाँ पर बताया जाता है कि स्पिरिचुअल चक्र और फिजिकल चक्र। मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों इस तरह से कहा जाता है, अगर ये टर्म आप कहीं सुने तो कन्फ्यूज ना हो। फिर बात आती है आपकी अनाहता चक्र, मीन्स हार्ट चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों ये स्पिरिचुअल चक्र और फिजिकल चक्र को कनेक्ट करता है। अनाहता चक्र कह लें या हार्ट चक्र जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लव और कंपैशन, ग्रीफ, सॉरो, ये जो चीज़ें होती हैं आप फील करते हो अपने हार्ट पर, और ये आप खुद भी फील कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप स्नान करने जाएं, नहाने जाएं, भी ठंड का ही टाइम है, ठंडा पानी अगर आप, तो आप एक नॉर्मल वे में अपने ऊपर ठंडा पानी आने दें, आपको ठंड लगेगी। लेकिन जब आप हाथ यहाँ रखिएगा ना, यहाँ पर, और फिर ठंडा पानी आपके ऊपर गिरेगा, तो आप फील करोगे 50% आपको ठंड कम लगती है। ये भी एक एग्जाम्पल दिया जाता है, इससे समझाया जाता है, जो गुरु लोग समझाते हैं। और महिलाओं का ये एक्टिवेट रहता है पहले से, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना, पुरुषों को थोड़ा सा रहता है, चेक करना पड़ता है। और इसका सेंटर जो होता है वो बिटवीन द चेस्ट, यहाँ पर जो बीच में रहता है वहाँ माना जाता है। ये 12 पेटल्स होते हैं जो लोटस के टर्म में दिखाया जाता है, तो वहाँ पर 12 पेटल्स माने जाते हैं। और एलिमेंट अगर बात करें तो एयर के टर्म में माना जाता है। इसका जो मंत्र है वो यम है। सो सिंपल अनाहता चक्र इंपॉर्टेंट है। आपके इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं, आप किसी चीज़ को देखोगे, जैसे अपने ईश्वर को देख रहे हो आप, तो बहुत भावनाएं बढ़ जाएंगी, रोने का मन करेगा, एक
आपके गूज़बम्स आने लगेंगे, क्योंकि भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब ऐसा आपको अचानक से फील होने लगे कि नहीं, अब पता नहीं कितना ईश्वर को देख के, मूर्ति देख के, फोटो देख के बहुत अच्छा लगने लगता है, तो वहाँ पर ये रीज़न है कि आपका जो है वो अनाहत चक्र या हार्ट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। ये सिंबल माना जाता है। फिर बात आती है थ्रोट चक्र, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है साधकों के लिए, क्योंकि थ्रोट चक्र में उनको रुकना पड़ता है। थ्रोट चक्र जो होता है वो उनको बहुत सी सिद्धियाँ दे देता है जो उनको दिखती नहीं है, बट वो होना शुरू हो जाती हैं। उनके वॉइस को जब कोई सुनता है तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, और जब वो कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें भारीपन लगता है, मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू है। हालांकि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि ये कैसे है, बट वो चीज़ें उसको फील होना शुरू हो जाती है कि हाँ लोग अब मुझे सुनना शुरू कर रहे हैं। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। सो इनिशियली जब एक्टिवेट होता है तो आपका गला थोड़ा खराब होता है। ये सिंबल माना जाता है कि अब यहाँ तक आपके चक्र पहुँच चुका है। नॉर्मली नहीं कि अगर गला खराब है तो वहाँ तक आपका चक्र अवेकनिंग हो चुका है, नहीं। साधक हो, आपको समझ में आता है कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, तो 4 से 5 दिन तक आपके गले में प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत। और ये इसका जो एलिमेंट माना जाता है वो लाइट एलिमेंट है। ये 16 पेटल्स होते हैं, और जिसका जो एलिमेंट माना जाता है वो एक तरह साउंड होता है, या स्काई कह सकते हो आप, आकाश या साउंड, दोनों तरह से दिखाया जाता है। और इसका जो मंत्र होता है वो हम होता है, अलग वाइब्रेशन आती है हम। आप यहाँ पर फील करोगे हम। हर एक मंत्र को इस तरह से वाइब्रेशन दिया गया है, या हर एक मंत्र इस तरह से है कि वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके उसको एक्टिवेट करता है। आपको रिक्वायरमेंट नहीं कि अलग अलग मंत्र को जाप करने की, हम लम वम नहीं करना। आपको सिंपल अपना मंत्र जाप करते रहिए, वो अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगा। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका कुंडलिनी भी उठती है, दूसरा आपको डीटी की ब्लेसिंग्स मिलती है। वो आपके ऑरा में क्लियर दिखता है किस डीटी की आप पूजा करते हो। फिर बात आती है थर्ड आई। थर्ड आई जो होता है जिसे अजन चक्र कहा जाता है, आज्ञा चक्र कहा जाता है, और 6 सेंस चक्र भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है फॉर ऑल पीपल्स, क्योंकि यहाँ पर ना इंट्यूशन आपकी बढ़ती है। आप किसी को देखते हो, अगर बहुत लंबे समय से आप ध्यान साधना कर रहे हो, त्राटक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ना फील होगा वाइब्रेशन टाइप का। नॉर्मली अगर होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके थर्ड आई तक पहुँच चुका है, बट हाँ अगर लॉन्ग टर्म पे हो तो आपको अच्छे से चीज़ रियलाइज होता है। वहाँ पर दर्शन होना स्टार्ट होंगे आपको, आप बैठोगे प्रकाश सा खुल जाता है तुरंत। तो ये चीज़ें मानी जाती है कि हाँ आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। सो इसके 2 पेटल्स होते हैं, अगर देखा जाए फोटो 2 पेटल्स में दिखाया जाता है। इसका जो मंत्र है वो ओम या अम होता है, OM या AUM, अम बोलोगे ठीक है, वो भी ओम ओम इस तरह से, नॉट ए ओम नहीं, ओम ओम इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जो आज्ञा चक्र के लिए होता है, बट आपको नहीं करना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। यहाँ तक आते से आते आपका जो ईगो होता है, जो इनवी होता है, मतलब दूसरों के प्रति जो जलन की भावना होती है, दूसरों को हार्म करने की जो भावना होती है, वो खत्म हो जाती है। इन केस नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको प्राप्त हो चुकी है, नहीं हुआ है, तो आप उसको खो दोगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं आती हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन जब आपके अंदर ईगो या दूसरों को हार्म करने की भावना आती है तो कहीं ना कहीं उस शक्ति को क्षीण होने में टाइम नहीं लगता है। सो ये चीज़ें। लास्ट है आपका सहस्त्रार्थ चक्र, जो कि 1000 पेटल्स होते हैं उसमें। यहाँ पर जस्ट अबव द हेड माना जाता है, इन बिटवीन यहाँ पर सहस्त्रार्थ चक्र माना जाता है, जो कि गृहस्थ में बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि किसी को देखा गया है कि सहस्त्रार्थ चक्र तक वो पहुँचा है, क्योंकि इसके लिए साधना का मार्ग चुनना होता है और बहुत ही अच्छे से साधना करनी होती है। इसका जो मंत्र है वो अम ही होता है, ओम ही माना जाता है, और ये एक तरह से कह सकते हैं आपका कनेक्शन बन जाता है आपका बिटवीन यू एंड योर गॉड। वो कनेक्शन जो होता है डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन आप इजीली बिल्ड कर लेते हो। जब आप साधना में बैठते हो 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता, फिर 12-12 घंटे की भी साधना आप करो, बैठे बैठे आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है। सुन्न मतलब ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं होगी, वो इसको जीरो करके एक कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं अपने गॉड से। सो वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्शियसनेस होता है, तब शास्त्रार्थ चक्र पर लोग पहुँचते हैं। पर्पल विद गोल्ड इसका कलर माना जाता है। सो ये जो चक्रास के बारे में है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के उतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जान के उतना फ़ायदा नहीं जितना इसको आप अगर समझें प्रैक्टिकली कि हाँ आप मंत्र जाप करिए, आप हवन करिए, आप अगर हो सके तो ध्यान साधना करें, त्राटक करें, दैट्स इट, इनफ है। और अगर आपको डर लगता है कि चीज़ें निगेटिव वे में हो सकती हैं तो इसको आप धीरे से सिंपल वे में रखें। अपने ईष्ट या गणेश जी से प्रार्थना करें कि मेरी जो कुंडलिनी है वो आगे चक्र तक अगर उठती भी है तो दृष्टि ना ओपन हो या कोई नेगेटिविटी ना अट्रैक्ट करो। इसके लिए कवच का पाठ आप डेली करते रहें। सिंपल विधान है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आप में से जो भी लोग हैं वो कर सकते हैं। पॉइंट बस इतना है कि आप अपना जो डे है वो कवच के साथ स्टार्ट करें। इनफ नॉलेज हो, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो कि आपको डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ें देखनी है या आगे चक्र मुझे एक्टिवेट करना है, दृष्टि ओपन करनी है, सो मेक श्योर कि आपको बेसिक तंत्रा की नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट जो एंटिटीज़ होती हैं कैसे वो आती हैं तो कैसे आप हटाओगे या कैसे उनसे आप प्रोटेक्ट करोगे, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको सीखना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको एक्टिवेट करें। बाकी इसकी सीरीज़ में जो नेक्स्ट होगा वो जल्दी शेयर किया जाएगा आपको। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।